Hello students, today we are going to start the concept of business. So what is business? Business refers to an occupation or the activity in which people are regularly engaged in different activities of purchasing, producing and selling of goods and services with the motive earning profit. तो business अगर हम बात करें तो सिंपल टर्म्स में बिजनेस वो एक एक्टिविटी है या वो एक काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग एंगेज रहते हैं किन एक्टिविटीज में कि वो प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की उनको प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोसेस करते हैं उनको मार्केट में बेचते हैं और बेच के जो उनको पैसा आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट्स। अब जैसे आप देखते हो कि आप कोई भी जैसे मान लो कि आप बाजार में गए पेन लेने के लिए तो वो पेन किसी प्रोड्यूसर ने पेन का रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उस पेन को उसने अपनी फैक्ट्री में बनाया होगा और उस पेन को बना के उसने मार्केट में बेचा और बेच के आपने उसको खरीदा, आपने पैसे पे किए और वो पैसे जो बिजनेसमैन के पास पहुंचे तो वो उसका प्रॉफिट है। तो बिजनेस एक एक्टिविटी है, बिजनेस एक वो ऑक्यूपेशन है जिसमें प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है वो रेगुलरली एंगेज है किन चीजों में कि वो परचेज करेगा रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस करेगा उनको, उसके बाद उनको बेचेगा उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉफिट मोटिव के लिए। दैट इज सिंपल टर्म्स में बिजनेस, राइट। तो business is defined as the repeated buying and selling or manufacturing of goods and services with the intention to earn profit which involves the creation of wealth। तो creation of wealth का मतलब जो आपकी इनकम को जनरेट करता है, आपको वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, दैट इज कॉल्ड आपका बिजनेस, राइट। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो फैक्ट्री, रिटेल शॉप, कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स, ये सब क्या कर रहे हैं? बिजनेस। अब अगर आप कार डीलर की बात करो, आपने सपोज ए ने अपनी कार डीलर को बेच दी, कार डीलर को बेच दी अपनी कार और कार डीलर ने उसमें कुछ पेंट पॉलिश करवा के बी को बेच दी। ए ने बेची मान लो 2 लाख की कार कार डीलर को और कार डीलर ने उसको 2.5 लाख की बेच दी बी को। तो जो 50,000 कार डीलर ने अपना बीच में रखा वो उसकी क्या थी? कमीशन। वो कमीशन एक तरह से उसका क्या है? प्रॉफिट। तो दैट मीन्स कार डीलर इज ऑल्सो एंगेज इन सम और अदर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो जो जितने भी बिजनेसमैन है जो भी एक्टिविटीज वो ले अंडरटेक करते हैं वो किस लिए काम करते हैं? टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। अब यहाँ दो टाइप की नीड्स होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो दीज नीड्स कैन बी क्लासिफाइड और दीज एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में ये देखा था कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो लोग परफॉर्म करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दोज नीड्स आर दोज एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन टू मेक प्रॉफिट्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन और डन टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स। तो ये सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए होती हैं और ये मॉनिटरी नीड्स, मॉनिटरी यानी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए होती हैं। ठीक है। तो द टू टाइप्स ऑफ नीड्स आर इकोनॉमिक, द टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर हम बात करें कि एक अगर पर्सन किसी रेस्टोरेंट में जाके, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एक पर्सन रेस्टोरेंट में जाके अगर खाना बनाता है और उसके बदले में उसको सैलरी पैसा मिलता है तो दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और घर में वही अगर एक लेडी मदर अपने बच्चों के लिए घर में खाना बनाती है तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, राइट। ओके। सो सेम वे में ह्यूमन एक्टिविटीज आपकी दो टाइप की होगी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो अगर मैं किसी स्कूल में जाके पढ़ा के पैसा कमाता हूं तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही अगर मैं घर में अपने बच्चों को खुद पढ़ाता हूं जिसके बदले मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। So activities undertaken to earn money or money's worth and related to production and exchange of wealth। आपने कुछ प्रोड्यूस किया और उसके बाद आपको वेल्थ के फॉर्म में एक्सचेंज कर लिया तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रनिंग अ फैक्ट्री, रिटेल शॉप, कल्टिवेटिंग ऑन लैंड। और अगर मैं बोलूं कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? आई एम क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल। तो मैं अभी एक क्या प्रोडक्शन कर रहा हूं? आई एम प्रोड्यूसिंग ह्यूमन कैपिटल। तो उसके बदले में अगर आप मुझे फीस दे रहे हो तो आई एम
creating a human capital in exchange of fees, that is wealth. नाउ अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फीचर्स की, या अगर हम बात करें कि बिजनेस के फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहला आता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. तो जो भी बिजनेस एक्टिविटी की जाती है दैट इज डन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर प्रोड्यूसिंग दी वेल्थ. तो मनी जनरेट करने के लिए जो भी मॉनेटरी एक्टिविटी की जाएगी दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, दैट इज इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड आता है कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी की जाती हैं या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती हैं दैट इज डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिविटीज की जाती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग मनी. मनी, पैसा अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनकम जनरेट करने के एक्सपेक्टेशन से जो एक्टिविटीज की जाती हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, एक फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन. तो द फीचर इज इट इज अ बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है द increase in the level of GDP or production over a longer period of time is known as economic growth. तो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है प्रोडक्शन में. The consistent or sustainable increase in the consistent increase in the level of production or output is known as economic growth. और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अगर सोशल जस्टिस भी हो, सोशल जस्टिस का मतलब है कि आप जो भी प्रोडक्टिविटी कर रहे हो उसका शेयर रिच और पुअर दोनों में बटे, सोसाइटी की वेलफेयर भी साथ में हो, तो जाके वो क्या बन जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद द सोशल जस्टिस satisfying the needs of society becomes economic development, right? एंड अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर एनी रिवॉर्ड बट फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन. जैसे कि हमने बात की आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अ मदर लुक आफ्टर चिल्ड्रन, अ हाउसवाइफ कुक्स फूड फॉर द फैमिली, विजिटिंग टेम्पल्स. तो ये सब आपकी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज are done to earn money or money's worth and this is done for the personal satisfaction. दूसरा डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स बिकॉज उनकी कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है. दे आर डन ऑन सोशल सेटिस्फेक्शन ग्राउंड्स. द थर्ड डिफरेंस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द रिवॉर्ड फॉर मनी. तो मनी जो मिलती है दैट इज अ रिवॉर्ड और इसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन इज द रिवॉर्ड. नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो जितने भी आप दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रोक्योरमेंट, दैट इज जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सेलिंग देम इन एक्सचेंज ऑफ मनी और इनकम और प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस. तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन हो गया कि जिसमें आपके पास कोई अपनी स्किल्स हैं, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, डेंटिस्ट है, उनकी अपनी स्किल्स हैं जो उन्होंने विद टाइम एक्वायर की है आफ्टर अ डीप स्टडी, और जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर किया अपने उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, जिन्होंने उन्होंने अपना एक प्रोफेशन बना लिया है और वो अपनी खुद की सर्विसेज रेंडर करते हैं और उसके बदले में जो इनकम या पैसा कमाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन. एम्प्लॉयमेंट हो गया अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन, जो किसी और के पास काम कर रहा है और उसे वेजेस एंड सैलरीज मिलती है मंथ के एंड पे या डेली बेसिस पे, वो कैजुअल वर्कर है या हायर्ड वर्कर है. तो दैट इज अ पर्सन हु इज एंगेज इन सम अदर एक्टिविटी और इज एम्प्लॉयड विद सम अदर पर्सन, थर्ड पर्सन. तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट. अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को देखते हैं. अभी हमने जो देखी थी मोरलेस, पहला जो हमने देखा था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड बट नॉट आउट फॉर लव एंड अफेक्शन. तो अगर लव एंड अफेक्शन के लिए होगी तो वो हो जाएगी नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज डन फॉर अर्निंग मनी और प्रॉफिट. अब जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक रिटेल शॉप है, एक शॉपकीपर है जो गुड्स परचेज करता है, अपनी शॉप पे रख के उनको बेचता है और बीच में अपने कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखता है. तो दैट इज अन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. सेकेंड करेक्टरिस्टिक आती है आपकी प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट मतलब जनरेशन, आप गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करोगे, प्रोड्यूस करोगे और उसके बाद आप उसको बेचोगे, ठीक है। प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ये भी एक उसका फीचर है। एवरी बिजनेस शुड ईदर प्रोड्यूस और एक्वायर द गुड्स इन विच ही हैज टू डील, या तो खुद प्रोड्यूस करे या बाजार से ला के अपने पास रख के बेचे। तो जैसे कैपिटल गुड्स, मशीनरी, मशीनरी इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, विच आर यूज फॉर मेकिंग फर्दर गुड्स, जो और आगे प्रोडक्शन करने के लिए जो हम मशीनें लगाते हैं। अब जैसे जूस की दुकान पे आपने जूस की मशीन लगा रखी है, तो जूस की मशीन क्या है? कैपिटल गुड। जूस की मशीन कैपिटल गुड है क्योंकि उसमें रोज कुछ ना कुछ फ्रूट्स डालोगे और जूसेस निकाल के आगे बेचोगे। तो द मशीन्स विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फर्दर कंजम्पशन गुड्स, दे आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। एंड कंज्यूमर गुड जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती हैं। तो कैपिटल गुड्स के एग्जांपल हो गए मशीनरी, फर्नीचर, और कंज्यूमर गुड्स हो गया शुगर, पेन, नोटबुक। अगर हम बात करें एक जूस की दुकान पे, अगर एप्पल, ऑरेंजेस वगैरह जूसर वाला जो पर्सन है जो लेके अपनी दुकान पे रखता है, अब वो जो जूस की दुकान पे जो उसने रखा है, अगर वो डायरेक्टली ये फ्रूट्स वगैरह बेचना शुरू कर दे, तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि वो उसको बेच के पैसे कमाएगा। या वो उन फ्रूट्स को अपनी मशीनरी, अपने जूसर में डाल के वो जूस बना के बेचता है और जूस पिलाता है, कंज्यूमर गुड्स, तो वो भी उसकी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें, तो बिजनेस में सर्विसेज भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, टीचिंग, इंश्योरेंस, ये सब आपकी क्या है? दीज ऑल आर दी सर्विसेज अंडरटेकन बाय द बिजनेस पर्सन, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरी सर्विसेज के बदले में आप मुझे फीस देते हो, तो दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं उसमें पैसा जनरेट कर रहा हूँ फीस अपनी इस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ऑल दी एक्टिविटीज विच आर डन, ठीक है, विद द मोटिव अर्निंग प्रॉफिट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो बैंक्स अपनी सर्विसेज देता है, ट्रांसपोर्टेशन अपनी सर्विसेज, आप मेट्रो में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो वो भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, जिसके बदले में आप कुछ एक्सपेंडिचर करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो these there should be a sale or exchange of goods or services between sellers and the buyers। अब मैन्युफैक्चर बिजनेसमैन है, बिजनेस क्या होता है? जहां पर गुड्स प्रोड्यूस हुए, अब वो गुड्स प्रोड्यूस होके अगर बिकेंगे ही नहीं, अगर हमको सेल ही नहीं करेंगे, तो उसका फायदा कुछ नहीं है। तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको अब आपने गुड्स और सर्विसेज को बेचा है, किसको? बायर को। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था, जो एक फ्रूट की दुकान है, जूसर की, एक फ्रूट जूस की दुकान है, जहां पर जो पर्सन बैठा है वो अगर डायरेक्टली फ्रूट्स बेचता है या फ्रूट का जूस बना के बेचता है बायर को, तो वो भी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट है। अगर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बदले आप मेरी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसके बदले मुझे आप मनी पे करते हो, तो वो भी हमारी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो गुड्स प्रोड्यूस फॉर पर्सनल कंजम्पशन, हाँ, लेकिन अगर कोई गुड्स आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हो तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। अब सपोज ए ने गुड्स परचेज किए कंजम्पशन के लिए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसने ए ने गुड्स लिए और खुद कंज्यूम कर लिए, खुद हजम कर लिए, ठीक है। लेकिन गुड्स ए गुड्स परचेज करता है और उसको बी को सेल कर देता है। गुड्स ए, सपोज, अब ऐसे समझो, लेट्स से ए ने गुड्स परचेज किए, उसको प्रोसेस किया और उसको बी को बेच दिया, ठीक है, ज्यादा प्राइस पे। तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी है जो ए रिज्यूम कर रहा है। तो ए ने गुड्स प्रोड्यूस किए, उसको प्रोसेस किया और बी को बेच दिया, तो दैट इज ए इज इन्वॉल्व इनटू सम काइंड ऑफ अ रीसेल एक्टिविटी। तो उसमें एक एक तरह के बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ए ने एक कार डीलर को बेची और कार डीलर ने बी को बेच दिया, तो कार डीलर जो है बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अब रेगुलर बेसिस पे आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसमैन प्रोड्यूस करेगा उसे डेली बेसिस पे मार्केट में सेल करे। ये नहीं कि आज माल बनाया है
बेच दिया और कल दोबारा नहीं होगा। और सिंगल एक्टिविटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। तो एक बार आपने कोई चीज बना के बेच दी तो वो बिजनेस नहीं है। तो बिजनेसमैन मस्ट बी एंगेज इन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर इवन एट अ प्रॉफिट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस एज देयर इज नो कंटिन्यूटी। अगर कार डीलर बार बार परचेज करता है लोगों से और उनको आगे कारों को बेचता है दूसरों को, तो वो बिजनेस एक्टिविटी है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है। फिफ्थ पॉइंट इज अर्निंग प्रॉफिट। ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज मस्ट बी इंटेंडेड टू अर्न प्रॉफिट। और बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं होता। तो बिजनेसमैन शुड टेक ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग सेल वॉल्यूम और रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है, अगला करेक्टरिस्टिक आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तो मो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो फ्यूचर इज अनसर्टेन और फ्यूचर में कितना प्रॉफिट्स आएगा दैट इज ऑल्सो अनसर्टेन, दैट इज नॉट फिक्स। तो नो बिजनेस कैन प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेसमैन फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट फीचर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क ड्यू टू वेरियस रीजन। हायर द रिस्क हायर द सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लेगा बिजनेसमैन उतना प्रॉफिट्स होने की सर्टेनिटी भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इसीलिए जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज जो है रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एवरी बिजनेस। तो चेंज इन फैशन, फायर, थेफ्ट, नेचुरल क्लाइमेटीज, ये सब की सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। फैशन में चेंज आ जाए एकदम से, आग लग जाए, चोरी हो जाए या कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाए, तो उस केस में हमारे बिजनेस पे जो इफेक्ट पड़ेगा दैट इज द पार्ट ऑफ रिस्क, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एलिमेंट। तो अभी हमने क्या पढ़े करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, दे आर बीन सोल्ड, एक्सचेंज मैकेनिज्म, आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे फिर उनको सेल करोगे और उनके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। रेगुलर डीलिंग, डेली बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते बेचते हो तो दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो बिजनेस। रिटर्न इज अनसर्टेन, कितना प्रॉफिट आएगा दैट इज अनसर्टेनिटी। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। एंड रिस्क इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस। तो बिजनेस में रिस्क इज एश्योर्ड कि बिना रिस्क के यू कैन नॉट डू द बिजनेस। तो वी कैन से द रिस्क is the a major element of business. Higher the risk can create the certainty of profit. ठीक है, so in the next lecture we are going to take the rest of the topics of this chapter. तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज डू आस्क इन द डिस्कशन क्लास, राइट? थैंक यू सो मच।